आज हम लोग कटवर्क की क्लास करेंगे। कल जो मैंने कटवर्क बताए थे वो कुछ ही थे, और भी टाइप्स के होते हैं, मैं बताती हूँ आपको। आज की क्लास हमारी कटवर्क्स की रहेगी। एक लोटस फ्लावर होगा जो मैं आज बताऊँगी आपको, ठीक है। जो कल मैंने बताई थी इसमें खजूरी लीफ बताई थी, उस खजूरी लीफ को ऐड करूँगी आज मैं कटवर्क में। तो वो देखो कैसे करूँगी। डबल गर्दन लूँगी और फ्लावर्स लूँगी उसमें 3। जो मैंने फ्लावर बताया था उसमें जो सेकंड नंबर वाला फ्लावर है वो ऐड करूँगी। देखिए कैसे बना हुआ है। गर्दन पतली लेनी है, मतलब फेस छोटा लेना है गर्दन का। इसमें से कनेक्ट करते हुए दूसरी लेनी है। अब यहाँ सेंटर से मैं 3 फ्लावर बनाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से 3 फ्लावर ऐड करें मैंने। अब मैं इसमें यहाँ पे पत्तियाँ निकालूंगी, कोई सी भी ले सकते हो आप, मैं सिंगल लाइन वाली ले रही हूँ। अब मैं इसमें यहाँ से खजूरी निकालूंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने खजूरी लीफ निकाल दी। अब सेकंड बंच में बनाऊंगी कहाँ से, अब मैं यहाँ से कट लूँगी लीफ के अंदर से। ठीक है, सेकंड लाइन यहाँ से। अब इसके ऊपर जो फ्लावर्स है ना वो मैं इस साइड रख के बनाऊंगी। डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से कोई सी भी ले सकते हो, जहाँ आपको ठीक लगे, ठीक है, वैसे आप बना सकते हो उसे। मैंने यहाँ ले लिया। अब मैं इसमें खजूरी लीफ यहाँ से निकालूंगी नीचे की साइड। ठीक है, इस तरीके से मैंने लीफ निकाली। इस साइड मैंने लीफ का बंच ले लिया, 3 लीफ का। अब सेम कंटिन्यू आप कहाँ से कर सकते हो दोबारा, आप ऐसे निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर बन जाएंगे, फिर खजूरी लीफ इस साइड निकल जाएगी, 3 लीफ का बंच इस साइड बन जाएगा। ऐसा आप कंटिन्यू करके अपने तरीके से अपने दिमाग से कहीं से भी लीफ निकाल सकते हो। कोई ऐसी वो वाली बात नहीं कि रैंडमली जो मैं बना रही हूँ वैसी बने। इसमें आप खजूरी लीफ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ से एक और निकाल दो। अब इसको बोल्ड करने का तरीका मैं थोड़ी सी बोल्ड करके दिखा रही हूँ। प्रॉपर एक शेप देनी है।
और उसे भरते हुए जाएंगे। जो मेन आपने बनवाया है उसे आप खाली छोड़ेंगे। देखिए जैसे मुझसे हो गई गलती, बढ़ते बढ़ते मैंने जो खाली छोड़ना था उसे ही भर दिया। समझ आ गया आप लोगों को कैसे बनना है। और इस तरीके से आपको जितना भी वाइट पेपर दिख रहा है वो बनना है। जो डिज़ाइनिंग बनाई है वो नहीं करनी खराब, इस तरीके से करते हुए जाना है। जैसे मान लो आपने किसी की डिज़ाइन बनाई है और डिज़ाइन में आपने ऊपर का लुक ऐसे रखा है मीनार शेप में या सर्कल, उस शेप के ऊपर आप कटवर्क कैसे बना सकते हो वो बताओ। मान लो आपने शेप बनाई ऊपर, बीच का हम फिल कर देंगे और कैरी की जो मेन लाइन है उसको बोल्ड कर देंगे। और इसके ऊपर कटवर्क कैसे बनेगा, 3 फ्लावर ड्रॉ करूँगी मैं, मतलब मेरा पेपर है तो मेरे पेपर के अकॉर्डिंग 3 आएंगे। अगर किसी के हैंड पे लगा दो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फ्लावर्स बनाने हैं, जो भी आप बनाओ उसके अकॉर्डिंग। मैं एक फ्लावर यहाँ बनाऊँगी, एक सेंटर में बनाऊंगी, एक किसी की सीट में, एक को यहाँ। आप कोई और सा फ्लावर बनाना चाहो कोई और सा बना सकते हो, कोई रूल नहीं कि आप 3 फ्लावर बनाओ किसी में। अब क्या बनाना है, हमें गर्दन बनानी है, लेकिन हमें डबल गर्दन लेनी है। एक गर्दन उसके ऊपर डबल, ये वाली गर्दन यूज़ करेंगे। दोनों साइड से सेम ही है। अब इस वाली का मैंने फेस इधर रखा है तो दूसरी वाली साइड का हम फेस ऐसे रखेंगे। ऐसी सेम इधर, नीचे की साइड में बनाएंगे। ठीक है, मैंने जगह जगह गर्दन बना के छोड़ दी खाली। अब इनके ऊपर लीव लेंगे, लाइन लीफ का यूज़ कर रहे हैं, ऑप्शनल है, आप कैसे भी ले सकते हो। मैंने 3 लीफ इस साइड से बनाई, बाकी की लीफ दूसरी साइड से बनाई। दोनों तरफ से रखना है, एक ही तरफ से आप अगर पूरा ही कंप्लीट कर दोगे तो दूसरी तरफ से स्पेस ही नहीं बचेगा। जैसे स्पेस अगर आपको कहीं ज़्यादा लगे तो वहाँ पे सर्कल का यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ ले लिया। बीच में सेंटर जो होता है हमारा वो हमेशा वी शेप में आता है, ठीक है। वी शेप के लिए आप यहाँ पे बंच यूज़ कर सकते हो,
5 लीफ का जो मैंने बंच बताया था। आ गया वी शेप। हमेशा एंडिंग पॉइंट वी शेप का होता है ऊपर से, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बना रहे हो। और ऐसे ही अगर कटवर्क भी बना रहा हो खाली, तो उसका तो कोई भी शेप नहीं होता, आपको जहाँ ला के एंड करना है आप वहाँ एंड कर सकते हो उसको। और किसी बॉर्डर वगैरह में यूज़ कर रहे हो बॉर्डर बनाने के लिए, तो उसका एक एंड रखो। ये नहीं आप नॉर्मली बस बनाते जा रहे हो, उसको कोई ख़त्म होने का वही नहीं है, स्पेस बस बनाए जा रहा हो, तो वो चीज़ गलत है। अब इसकी शेप कैसे करोगे? इस तरीके से। अभी देखो ये जो मैंने बनाई है ऊपर वाली, इसको हम सब तरफ से डार्क कर रहे हैं, इसको हम सिर्फ ऊपर ऊपर से आउटिंग करेंगे, अंदर हम पूरा स्पेस भरेंगे। लीफ बनाई नहीं, जैसे मैंने यहाँ लीफ बनाई थी ऐसे यहाँ पे भी बन सकती है। अब मैंने लाइनिंग कर दी तो मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं एक साइड का करके दिखा दूँ आपको कैसे करना है। तरीके से ऊपर से शेप में फिर होगा और अंदर का इस तरीके से होगा। जैसे मैंने इस साइड से भरा है वैसे सेम इस साइड से भर जाएगा, कुछ ऐसा लुक आएगा बनने के लिए। जैसी शेप अंदर की वैसी शेप ऊपर की आई है, ठीक है, वैसे ही रखनी है, उससे अलग अलग नहीं लेके भाग। चलो नेक्स्ट बना के दिखाती हूँ। नेक्स्ट में हम ऐसे करते हैं, जैसे कभी कभी सीधा बॉर्डर भी बनाना पड़ता है किसी के हैंड पे, तो उस पर आप कैसे बना सकते हो वो देखो। फ्लावर लिया, थोड़े थोड़े स्पेसिंग पे बनाना है। मैं आप लोगों को 3 मतलब छोटे छोटे स्पेस बना के दिखा रही हूँ, मतलब 3 फ्लावर का। हैंड पे देखो बार बार बता रही हूँ, हैंड जैसा वो मोटा पतला उसके अकॉर्डिंगली फ्लावर बनाए जाते हैं। ये नहीं अगर किसी का हाथ ऊपर से काफ़ी मोटा था आप 3 ही फ्लावर बनाओगे, नहीं, आप 3 नहीं बनाओगे, आप उसके हैंड के अकॉर्डिंग 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। हाथ ऊपर की जो हमारी ये वाली साइड होती है बहुत हैवी होती है किसी किसी की, तो उसके हैंड के अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। आप फिंगर से मार्किंग भी ले सकते हो, जैसे आपने एक फ्लावर बनाया, आप एक फिंगर की मार्किंग लेके दूसरा बनाओ, फिर एक फिंगर की मार्किंग लेके तीसरा बनाओ, ऐसे भी बना सकते हो, आपके इक्वल बनेंगे। मैंने 3 फ्लावर्स बना लिए, फ्लावर्स ऑप्शनल कुछ भी ले सकते हो। अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, जो डबल वाली है, अब मेरा स्पेस जितना है ना मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी। कभी कभी एक साइड से भी बनती है डबल वाली और कभी कभी दोनों साइड से भी बनती है। कैसे देखो, ये मैंने एक बनाई,
ये मेरी दोनों साइड से बनी है। कोई कोई बनाने वाला कैसे बनाता है, इस तरीके से एक बना दी, इस तरीके से कनेक्ट करते दूसरी बना दी, तो इतनी बड़ी बड़ी नहीं रखनी है। अगर आपको सिंगल लेना है मतलब, तो आप फ्लावर को और पास कर लो थोड़ा सा। इस तरीके से पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ लीव्स बनानी है और मैं लीव शेड वाली रखूँगी इसमें। कुछ इधर से बनेंगी, कुछ दूसरी साइड से बनेंगी, दोनों तरफ से बनानी है, एक ही तरफ से नहीं। अब ये पूरा मैंने एक तरीके से कनेक्ट हो गया, सारे फ्लावर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब इसमें मैं जगह जगह सर्कल का यूज़ करूँगी, जैसे मैंने ऊपर वाले में बनाए थे, वहाँ अंदर ले लूँगी। जहाँ मुझे ठीक लगेंगे मैं वहाँ लूँगी, जहाँ आपको सही लगे आप वहाँ लो। ये नहीं कि आप सब जगह सर्कल 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 करो। फिल करने से पहले लीव्स में से हाफ हाफ शेड, इस तरीके से सेम इस वाले बंच में होगा। मैं ये फिल करके दिखाती हूँ थोड़ा सा इधर से। फिल करना तो समझ ही आ गया होगा, मैंने बार बार एक ही तरीके से फिल होता है। अब जैसे देखो ये पूरा बना हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो आपने किसी के हैंड पे ऐसे स्ट्रेट बॉर्डर बनाया है और ये बॉर्डर के ऊपर बनाया है, तो आप नीचे की तरफ आउटिंग नहीं करोगे, आप सिर्फ ऊपर ऊपर आउटिंग करोगे, क्योंकि ये तो लाइनिंग से टच होगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे आउटिंग देने की ज़रूरत नहीं। आप हैंड जैसे मैंने यहाँ से फिल करा है जैसे है, वैसे यहाँ से फिल हो जाए। ये तो मैंने आपको एज एक तरीके से एक बेल के तौर पर बना के दिखा दिया, तो मैं दोनों तरफ से आउटिंग दे रही हूँ इसमें। इस तरीके से आउटर स्पेस, इनर स्पेस, ये सब फिल करना है। बस ध्यान रखना जो आपने बनाया है मेन वो ना हो। काफ़ी लोगों से हो जाती है गलती, बढ़ते वक्त ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके से दिखेगा बनने के लिए। ऐसा समझ में कैसे फिल होगी। लोटस बनाना बताऊंगी। लोटस की जो लाइनिंग होती है वो आपको हर तरीके से आनी चाहिए, मतलब हर शेड्स में आनी चाहिए। बाकी सेंटर का बताऊंगी। आलमंड शेप होती है, कुछ ऐसे बीच का। बनाने वाले लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से नॉक दे देते हैं, जो कि नहीं करना। आपको आलमंड शेप रखनी है इस तरीके से, ठीक है। या आपको हर डायरेक्शन में बनाना है ऐसे, ऐसे, क्योंकि आपको नहीं पता ना आपको किस डायरेक्शन में बनाना पड़ जाए, तो आपको हर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, इसके जो साइड्स में लीव करती है उनकी शेप कैसी होती है, कुछ इस तरीके का। ये भी आपको हर तरीके से आनी चाहिए डालनी, ऐसे
सारी शेप्स की प्रैक्टिस करनी है आपको, कि हर तरीके से आपको लोटस बनाना है। अब इन सब को लोटस में इंक्लूड कैसे करेंगे वो देखो। ये बीच का हो गया। अब इसके हम 3 पार्ट करेंगे एक तरीके से। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड और थर्ड। आप लोगों को नहीं करना, मैं एक अंदाज़ा बता रही हूँ, आसान तरीका बनाने का। कुछ लोग रैंडमली बनाते हैं, उनकी पत्तियाँ ऊपर नीचे हो जाती हैं। आपको एक आलमंड शेप के 3 पार्ट कर लेने हैं। फर्स्ट पार्ट से आपको लीव लेनी है, एंड तक ला कर खत्म करनी है। इसी सेकेंड साइड से एंड तक ला के मिलानी है, ठीक है। सेकेंड आप यहाँ से लोगे, ऐसी सेकेंड यहाँ से लोगे। थर्ड आप और नीचे से लोगे। ये हो गया एग्जैक्ट, बिल्कुल लेवल में आएंगी आपकी पत्तियाँ बराबर, ना छोटी ना बड़ी। बनाने वाले कैसे बनाते हैं, उससे ना उनकी आगे पीछे हो जाती हैं पत्तियाँ। इस तरीके से भी बनाते हैं, लेकिन आप लोग अंदाजे के तौर पे लाइनिंग कर लेना, जिससे आपको एक लुक पता चल जाए कि हाँ हमें बराबर पत्तियाँ लेके आनी हैं, ठीक है। इसका जो बीच का पार्ट है, सॉरी इसमें नहीं कर रहे, इस तरीके से हो जाता है। बीच के पार्ट में आप शेड करके सिंगल डॉट ले सकते हैं। यही क्या नाम है, एक और तरीके से बनता है। ठीक है, अब नीचे से हम एक और आलमंड बनाएंगे, लेकिन छोटा। यहाँ से लीफ निकालेंगे, एक यहाँ से लीफ निकालेंगे। एक इस तरीके से भी लोटस बनता है। इसमें भी आप बीच का ऐसे शेप कर दो डॉट। आप इसको ऐसे कली वाला बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा बना सकते हो। इसमें एक बोर्ड होता है, बोर्ड वाला बताती हूँ। अब हमें ना मिलाना नहीं है, इस तरीके से बनाना है अलग अलग लेयर्स। ठीक है, इस तरीके से बोर्ड वाला बनता है। इसमें भी सेम आप बना सकते हो, नीचे से छोटा आलमंड, इधर से लीफ, ये साइड में। अब इसे कैसे भरेंगे, ये आपने भर दिया। सेंटर का एक इस तरीके से भी भर सकते हो, पूरा चाहो तो पूरा भर दो, वरना ऐसे लाइनिंग डाल के। इस तरीके से सारे पेटल्स भर जाएंगे।
ये सब गोल लोटस होता है। गोल लोटस और भी तरीके से बनता है, वो बताती हूँ। वी शेप लेना है, नीचे का आलमंड बन गया। एक मिनट रुको। ठीक है, इस तरीके से लिया। सेम जो इसमें लुक डाला है वही सब चीज़ आएंगी। नीचे का नहीं बनाना, बाकी सब फिल हो जाएगा। ऐसे उसमें एक और बनता है, ठीक है, इस तरीके से। तरीके से इसमें जो 3 बॉक्सेस आ रही है फिल हो जाएंगे। मैं वाला फिल करके दिखाती हूँ। फिर मैं आपको एक लोटस का कटवर्क बना के दिखाती हूँ और एक गोल्ड रोजेस का। फिर आज की क्लास का कटवर्क सारा पूरा हो जाएगा।
जैसे मैंने एक साइड से फिल करा है ऐसा ही सेम दूसरी साइड से भी हो जाएगा। आपको लोटस का कटवर्क बताती हूँ, लोटस का कटवर्क कैसे बना सकते हैं। आपने क्लाइन ली, लाइनिंग ली, स्ट्रेट लाइन, छोटे कर लेंगे। अब यहाँ बनाएंगे हम लोटस। आप ऐसे फ्लोरल लुक में भी बना सकते हो लोटस का कटवर्क। जैसे यहाँ पे लोटस बना दिया, इधर लोटस बना दिया, इधर बना दिया, इनमें लोटस ले लिया उनकी जगह, ऐसे भी बना सकते हो। एक इधर से निकालेंगे, एक ऐसे। बन जाएगा, ठीक है। या आपने यहाँ गर्दन का यूज़ किया, यहाँ गर्दन का यूज़ किया। अब इसमें लाइन वाली लीव ले ली, यहाँ से ले ली, यहाँ डाल दी। गर्दन का यूज़ कर लिया यहाँ पे, ज़्यादा नहीं भरना, ठीक है। इस तरीके से लेके लीव ले दिया, सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पे। ऐसे हो गया कटवर्क लोटस का। ये मैं भर के दिखाती हूँ। लोटस में आप ऐसे हाफ शेड कर देना। और अगर बोल्ड वाला लोटस बना रही हो, जैसे अभी मैं बोल्ड फ्लावर का एक कटवर्क बना के दिखाऊंगी, वैसे ही सेम लोटस में वर्क होगा। मतलब अगर आप बोल्ड लोटस बना रही हो ना, तो फिर आपको लोटस की आउटिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब आप फिलिंग वाली करोगे तो एक बार आउटिंग देनी पड़ेगी, ये स्पेस भी फिल होगा और लोटस भी फिल होगा इसमें। अभी बोल्ड वाला कटवर्क बना के दिखाती हूँ, तो उससे समझ जाओगे कि आप बोल्ड लोटस से कैसे कटवर्क बना सकते हो। ऐसे फिल हो जाता है। और जो मैंने लाइंस डालेंगे उसमें से ये लाइन को हम दूर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा फिल हो जाएगा। बताती हूँ बोल्ड वाला। अभी तो मैं रोज़ बना रही हूँ अपने आप, आपको सिखाऊंगी भी रोजेस कैसे बनेंगे, गोल्ड रोजेस। जब हमारी रोजेस की क्लास होगी लाइन करी। अब इसके ऊपर मैं लेयर्स डाल रही हूँ। अब मुझे ये और बड़ा करना है फ्लावर। हम लोग एक काम करेंगे, डाउट वाली जो क्लासेज है, जैसे आप लोगों को कुछ पूछना हो मुझसे जो नहीं समझ आया हो, वो क्लासेज हम संडे को करा करेंगे। 30 आधे घंटे की क्लास हुआ करेगी, लेकिन होगी जूम या गूगल मीट पर। उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को कोई किस चीज़ में दिक्कत हो, कोई मुश्किल हो, जो नहीं समझ आ रहा हो, वो हम उस दिन कर लेंगे। आपको जो भी पूछना हो वो हम संडे को कर लेंगे।
तो उसमें आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आप कुछ पूछना चाहोगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, आपके डाउट्स क्लियर करूँगी मैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। ठीक है, ये फ्लावर बनाया मैंने, फ्लावर कोई सा भी ले सकते हो। जब आप रोज बनाने आ जाएंगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ये देखो पूरा फ्लावर बनाया, प्लस मैंने इसकी आउटलाइन भी दी थी। मैं 2 फ्लावर बना के दिखाऊंगी, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया। अब इसको हम करेंगे कनेक्ट, गर्दन और लीफ बना के। डबल सिंगल दोनों तरीके की गर्दन यूज करूँगी इसमें मैं। बट मैं हैंड टू हैंड देखो फिल करती, मतलब बनाती भी जाऊँगी इसके अंदर। और मैं इसमें देखो इस बार हम्स डाल रही हूँ। यहाँ से मैंने गर्दन निकाल दी और यहाँ से गर्दन निकाल दी। इधर से ले दी, हैंड टू हैंड देखो पूरा करती भी जा रही हूँ। ऐसी सेम इधर से भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने ये गर्दन बनाई है इस साइड से, जैसा आपको लगे वैसा कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन आप ऐसे वाले लुक में भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसे वाले में भी ले सकते हो, बॉर्डर्स में। ज़्यादातर तो देखो अभी तक तो बॉर्डर्स में ही यूज़ करते हैं हम लोग कटवर्क। वो बात अलग है, जब डिज़ाइनिंग करना आपको सिखाऊंगी तभी समझ आएगा आपको पूरा अच्छे प्रॉपर से तरीके से कि मैं किस तरीके से कहाँ यूज़ करती हूँ कटवर्क और कैसे यूज़ किया जाता है, तो आपको जब भी समझ आएगा। अभी तो ओनली आपको खाली कटवर्क्स की ही प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने बनाया वैसे ही करना है। अब देखो मैंने इसकी एक अंडरलाइन कर रखी है, बट मैं इसकी एक और अंडरलाइन करूँगी। अब इसको देखो फिल कैसे करेंगे। पहले करेंगे फ्लावर फिल।
कुछ भी चीज़ मेरी मिक्स नहीं होगी। ये मैंने कर दिया फ्लावर फिल। अब इसका जो आउटर मैंने करी थी आउटिंग वो फिल करेंगे। इस तरीके से सब चीज़ें बोल हो जाएंगी। आप इसमें लीफ कोई सी भी तरीके की बना सकते हो, शेड वाली बना सकते हो, लाइनिंग वाली बना सकते हो, एम्प्टी भी बना सकते हो। ऐसे फिल हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे कंटिन्यू इस तरीके से फिल होता चला जाएगा। सो कट वक्त तो हमारे हो गए पूरे। कट वक्त तो मैंने आपको सारे समझा दिया, मतलब कट वक्त